साम्राज्य में बाबर और हुमायूं की भूमिका क्या रही, आज मैं आप सभी को इसके बारे में बताऊंगी। मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी। बाबर मध्य एशिया के फरगना का रहने वाला था। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जो युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इस युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर विजयी हुआ और इब्राहिम लोदी हार गया। बाबर चंगेज खां और तैमूर लंका वंशज था। 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ। इस युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हराया और गाजी की उपाधि धारण की। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई और बाबर ने मैदिनी राय को पराजित किया। 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ। इस युद्ध में बाबर ने अफगान शासक महमूद लोदी को पराजित किया। बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई थी। बाबर के शव को आगरा के आरामबाग में दफनाया गया, लेकिन बाद में काबुल में दफनाया गया। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना तुर्की भाषा में की थी। हुमायूं का शासनकाल 1530 से 1556 ईस्वी तक चला। हुमायूं 29 दिसंबर 1530 को आगरा में सिंहासन पर बैठा। उस समय उसकी आयु 23 वर्ष थी। हुमायूं ने अपना राज्य अपने 3 भाइयों में बांट दिया था, जो राजनीतिक दृष्टि से उसकी सबसे बड़ी भूल थी। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ, जो हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच हुआ था। शेर शाह सूरी की जीत हुई और हुमायूं हार गया। 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध हुआ। इसमें भी हुमायूं हार गया और शेर शाह सूरी जीत गया। फिर हुमायूं 1555 ईस्वी में पुणे लौटा और दिल्ली की सत्ता हासिल की। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी।